तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्बार्क एडुकेयर के साथ पीरियोडिक टेबल का 14th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ फॉर आईपी, मतलब आईपी को कौन कौन चीज़ अफेक्ट करता है, आईपी पर किस किस के वजह से प्रभाव पड़ता है, किसके वजह से इसको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए तो किसी का माइक ऑन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसके वजह से फ़र्क पड़ता है। आपको तो बता चुके थे लास्ट क्लास में किसके वजह से पड़ता है, आज बताने वाले हैं किसकी वजह से क्यों पड़ता है फर्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। तो सबसे पहले तो आपको बताने वाले हैं जैसे कि आईपी है। ओके, क्या ये आई तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको किसका फ़र्क पड़ता है? अरे बताओ। सबसे पहला एक फ़र्क तो पड़ता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का, वही तो कहीं भी आ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का। स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इफेक्ट क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद दूसरा फ़र्क पड़ता है किसका, ई एन सी का। तीसरा इफेक्ट किसका पड़ता है? एटॉमिक रेडियस का, माइक ऑफ एटॉमिक रेडियस का। और उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है, किसका फ़र्क पड़ता है? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का। ओके, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का। आपको भी क्या क्या पता चला? ये आईपी जो है ना, आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयन इंथैल्पी, इसको किसका फ़र्क पड़ता है, इस पर किसके वजह से प्रभाव पड़ता है? तो किसके वजह से? स्क्रीनिंग इफेक्ट, ईएनसी, एटॉमिक रेडियस और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की वजह से पड़ता है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्यों प्रभाव पड़ता है आईपी को, ईएनसी की वजह से क्यों प्रभाव पड़ता है आईपी को, एटॉमिक रेडियस की वजह से क्यों प्रभाव पड़ता है आईपी को, और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की वजह से क्यों प्रभाव और क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले किसके बारे में बताओ? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्यों प्रभाव पड़ता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो क्या आप सब लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट याद है? क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट? याद ही होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट में ये था कि क्या होता है कि कोई भी जो है नाभिक बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। कोई नाभिक जो है बाहरी कक्षा के, कोई नाभिक है, सब नाभिक एटम, हर एक एटम में नाभिक होते हैं, और वो जो नाभिक के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। जैसे कि नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन बीच के कुछ एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करता है, बाहर की तरफ में धक्का देता है। जो स्टोरी बताया था सलमान भाई और कैटरीना भाभी का, जैसे कैटरीना भाभी है, ये सलमान भाई है। सलमान भाई और कैटरीना भाभी खींच रही है, लेकिन बीच में जो है विलन है। अरे ये विलन नहीं चाहता कि ये खींच पाए, तो अपना इसको धक्का दे रहा है। ये इसके वजह से जो इफेक्ट आता है, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं बताओ? स्क्रीनिंग इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से भी आईपी पर प्रभाव पड़ता है। तो बताओ आईपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहने का मतलब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी क्या होगा? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा कहने का मतलब क्या? इसके धक्का देने का क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा मतलब इसके धक्का देने का क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब कि रोकने का क्षमता है, स्क्रीन करने का क्षमता। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब रोकने का क्षमता, मतलब ये जो कैटरीना अभी खींच रही है इसको रोकने का क्षमता। तो जितना ज़्यादा रोकेगा, रोकने पे क्या होगा, जितना ज़्यादा रोकेगा इसका क्या होगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा कि नहीं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा कि नहीं बताओ लड़का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो क्या होगा रे बताओ? आईपी बढ़ेगा। आईपी क्या होगा बताओ लड़का? आईपी बढ़ेगा। हाँ, वेरी गुड। तो अभी आपको ही बता रहे थे, आपको हम एक और चीज़ बताएंगे, वैसे आप अच्छे से समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, फिर से लेते हैं हम लोग कैटरीना भाभी को। एक मिनट, हाँ ये कैटरीना भाभी, हाँ मेरा अपना एटम, फिर से दूसरा अपना ऑर्बिट, शेल, नाभिक, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है इसको। कैटरीना भाभी सलमान भाई को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? स्क्रीन कर रहे हैं। स्क्रीन कर रहे हैं मतलब रोक रहे हैं, मतलब नहीं इसको धक्का दे रहा, नहीं तुमको इधर नहीं आना है, तो तुम्हारे लिए जगह नहीं है। सलमान भाई को बोलता है नहीं तुम इधर नहीं आओगे। ठीक है, तो नहीं आने देता है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, ये जो रोक रहा होता है, ठीक है, तो रोकने का इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा मतलब क्या? रोकने का क्षमता बढ़ेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, इसको धक्का देने का क्षमता बढ़ेगा। सलमान भाई को ज़्यादा, उतना ज़्यादा कस के धकेलेगा, जितना कस के धकेलेगा तो कैटरीना भाभी कम खींच पाएगी। तो कैटरीना भाभी के खींचने का क्षमता क्या होगा? घटेगा। कैटरीना भाभी जो खींच रही है वो कम फोर्स से खींच पाएगी। ठीक है, अगर कम फोर्स से खींच पाएगी, इसका क्या मतलब है बताओ?
अगर कम फोर्स से खींच पाई इसका क्या मतलब हुआ, अगर कम फोर्स से खींच पाई इसका ये मतलब हुआ, क्या मतलब है बताओ रे, अगर कम फोर्स से खींच रही है कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। मतलब बारीक इच्छा के सोचो, सलमान भाई हैं, सलमान भाई को कम फोर्स से कैटरीना भाई पकड़ के रखी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन को मतलब सलमान भाई को निकाल के भागना नहीं आसान नहीं होगा रे। सलमान भाई को आराम से निकाल के लेके जा सकता है, क्योंकि पकड़ के रखे उतने अच्छे से नहीं है। समझ में आया आप क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ में आया। देखो लड़के, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से कैसे प्रभाव पड़ा सबको पता चल गया अच्छे से, ठीक है। तो आगे चलो हम लोग बताते हैं। एक मिनट दीजिए, हमको मिटाने दीजिए एक फिगर को। देखिए क्या ही प्रभाव पड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। स्क्रीनिंग इफेक्ट से वजह से पड़ा कि यदि यानी कि इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज, मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट अपना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज देन क्या होगा इसका मतलब बताओ रहे। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, ये न रे ऐसा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा चंद्रकांत, वेरी गुड, एकदम सही से दिमाग लगाते हो, ऐसे ही दिमाग लगाना है आपको। कैसे समझना है, मतलब यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज किया, इसका क्या मतलब हुआ, देन सिग्मा इंक्रीज करेगा। सिग्मा मतलब क्या, वही स्क्रीनिंग इफेक्ट को सूचित करते हैं इससे, ठीक है, मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, सिग्मा इंक्रीज करेगा, सिग्मा विल इंक्रीज। और अगर सिग्मा इंक्रीज करेगा इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जेड इफेक्टिव को घटाएगा। अगर सिग्मा मतलब इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या होता है, जेड इफेक्टिव घटता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, इसका मतलब हुआ जेड इफेक्टिव घटेगा। और जेड इफेक्टिव घटा इसका क्या मतलब हुआ रे, जेड इफेक्टिव घट गया इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। हम क्या बोल रहे हैं सबको समझ में आ रहा है क्या, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट गया। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो गया, आसान हो गया, मतलब आईपी क्या हो गया, घट गया। तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है। सीक्वेंस में कैसे याद रखोगे, सबसे पहला कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब वही चीज़ हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा रहे हैं तो सेल्टर कांस्टेंट बढ़ा रहे हैं। सेल्टर कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेल्टर कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता घटेगा, मतलब जेड इफेक्टिव घटेगा। और जेड इफेक्टिव अगर घट गया इसका क्या मतलब हुआ, जेड इफेक्टिव घटना मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता घटा, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया इसका क्या मतलब है, आईपी भी घट गया। क्या क्लियर हो गया चंद्रकांत, ओके ओके। चलिए ठीक है, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट में इतना सारा कुछ आपको पता चला, क्या पता चला स्क्रीनिंग इफेक्ट में, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा इसका मतलब आईपी घटेगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा आईपी घटेगा। क्लियर हो गया इज्जत से। अब चलो हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों प्रभाव पड़ता है। ओके, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएनसी के वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किससे डिनोट करते हैं हम लोग, जेड इफेक्टिव से। ओके, जेड इफेक्टिव की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है अपने किस पे रे, आईपी पे, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अरे अभी तो जस्ट पढ़े हैं, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा इसका मतलब खींचने का क्षमता क्या हो गया रे, खींचने का क्षमता बताओ, बढ़ गया ना, बढ़ जाएगा ना। हाँ ओके, अब देखो हम वही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर, एटम पहले बनाने थे हमको तब समझाएंगे। कहाँ है अपना दूसरा सर्कल, दूसरा ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, चलिए अपना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या बात कर रहे हैं, ये इधर खींच रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है कि नहीं, खींचने का क्षमता बढ़ रहा है, खींचने का क्षमता बढ़ रहा है, खींचने का क्षमता बढ़ रहा है, ये ना रे, मतलब जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा, इफ जेड इफेक्टिव बढ़ा मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचने की क्षमता ही ना रे, उतना ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, जितना जेड इफेक्टिव बढ़ा उतना ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया रे बता,
बढ़ गया। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब नाभिक जो बहुत बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ पकड़ के रखे हुए, खींच करके रखे हुए, इसका मतलब क्या हुआ, आईपी क्या हो जाएगा रे, आईपी मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा रे। किसी को बहुत कस के पकड़ के रखे हुए हो तो निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। कहने का मतलब देखो सलमान भाई को कैटरीना भाई बहुत ज़ोर से पकड़ के रखे हुई है, तो हुआ देख लो कैटरीना भाभी सलमान भाई को बहुत ज़ोर से पकड़ के रखे हुई है, तो कितनों बार का गुंडा आ जाए कोई फर्क पड़ेगा, मार ढिसुम फेंक देगी। तो वही बात है, तो अगर जोर से पकड़ के रखे हुए हैं बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि आईपी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ईएनसी क्लियर हो गया। ओके, ईएनसी क्लियर हो गया। ईएनसी के वजह से आईपी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, क्लियर हो गया ना लड़का। और लास्ट क्लास में आपको हम बताए भी थे, लास्ट क्लास में क्या बताए थे, आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बताए थे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आईपी जो होता है जैसे जैसे आईपी बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आईपी बढ़ेगा, ये बता चुके थे आप लोग को, बताया था ना लड़का। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, देखो अगर जेट इफेक्टिव बढ़ा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा इसका मतलब आईपी भी बढ़ा। ठीक है, क्लियर हो गया ये ईएनसी की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किसी को आइडिया है क्या। अच्छा ये तो आपके दिमाग में ये घुस गया कि जेट इफेक्ट की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए अब बताते हैं आपको हम, ये बताओ जरा हमको। अगर हम लोग बात करेंगे, अगर अगर हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जा रहे हैं, क्या बोले रे, पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है बताओ, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, कितना से बढ़ता है, 0.65 से बढ़ता है, क्या याद है सबको। हाँ, कहने का मतलब अभी तो हम जस्ट पढ़े हैं कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब आईपी क्या होगा रे, आईपी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी तो जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा मतलब कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नाभिक उतना जोर से पकड़ के रखेगा, उतना ज़्यादा जोर से पकड़ के रखेगा, और जोर से अगर पकड़ के रखेगा बउआ तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना, उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना। तो वही चीज़, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है बाएं से दाएं में इसका मतलब आईपी भी बढ़ रहा है, पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा रे, आईपी क्या होगा, आईपी बताओ रे लड़का, बढ़ेगा। ओके, ओके अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों पड़ता है, क्या किसके बारे में देखने वाले हैं, तीसरा पॉइंट, एटॉमिक रेडियस के वजह से। ओके, अब देखो एटॉमिक रेडियस की वजह से क्यों प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते हो लड़का कि अगर नाभिक, अच्छा चलो हम पहले फिगर बनाते हैं एकदम मस्त टाइप से समझाएंगे, ठीक है। क्या सबको आवाज़ जा रहा है और सबको समझ में आ रहा है, क्लास में कौन कौन है, चंद्रकांत, 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 बताओ। ओके, तो हम पूछना चाहेंगे राकेश से, राकेश फटाक से बताओ तो अभी हमको क्या बताए आपको हम, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा इसका मतलब क्या होगा, आईपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ रे लड़का। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, चलिए एटॉमिक एटॉमिक रेडियस की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है आईपी पर वो देख रहे हैं। एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है कहने का मतलब क्या, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का दूरी बढ़ रहा है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का दूरी बढ़ रहा है। वो हाँ एकदम सही, होशियार है, होशियार है, एकदम समझ गया। मतलब अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का दूरी बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ेगा कहने का मतलब क्या, मतलब अगर रेडियस बढ़ रहा है इस, हाँ तब क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता घट रहा है ना रे, कि दूरी बढ़ रहा है, इसके और इसके बीच का दूरी बढ़ रहा है मतलब पकड़ के रखने का क्षमता बढ़, क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, वेरी गुड, घट रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा। मतलब कहने का मतलब देखो, ये परमाणु अगर ए है, दूसरा परमाणु बी है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा बताओ तो रे, किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? कौन कमजोर से पकड़ के रखे हुए हैं बताओ तो? ये जो नाभिक है, ये वाली जो कैटरीना भाभी है, ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सलमान भाई और कैटरीना भाभी के बीच का दूरी ज़्यादा है रे। अगर दूरी ज़्यादा है तो आराम, मतलब कमज़ोर से है ना पकड़ के रखे हुए, कमज़ोर से, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। कैटरीना भाभी सलमान भाई के बीच का दूरी अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, कम ही एनर्जी में निकल जाएगा। लेकिन अगर ये कैटरीना भाभी और सलमान भाई के बीच का दूरी कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा रे, मुश्किल होगा। ऐसा सीन है, समझ में आ गया क्या? समझ में आया? तो वही चीज़ हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है इसका मतलब क्या रे, आईपी क्या होगा बताओ? आईपी क्या होगा? आईपी क्या होगा बताओ? घटेगा। आईपी क्या होगा बताओ? घटेगा। तो आपको क्या समझ में आया इसमें? अगर रेडियस बढ़ा, रेडियस बढ़ा तो क्या हुआ बताओ रे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा। अगर रेडियस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर दूरी बढ़ रहा है, न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ते जा रहा है, अगर दूरी बढ़ते जाएगा तो क्या होगा रे, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का क्षमता घटते जाएगा। और अगर घटते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा रे, उतना ही आसान होगा। मतलब आईपी क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, आपको इतना सारा कुछ समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। ओके, इसमें किसी को कोई तकलीफ? हाँ, आईपी घटा, वेरी गुड। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखवाते हैं आपको। एक फार्मूला जानते हो क्या आप लोग? एक फार्मूला भी हम पढ़ाने का मन कर रहा है हमको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको लिखते हैं शॉर्टकट में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर एक फार्मूला होता था, मतलब सीधे से फोर्स बराबर फार्मूला होता था। क्या होता था फार्मूला? के ए Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। ये फार्मूला जानते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना होता है ये चीज़, जानते हो? मतलब जो आकर्षण बल होता है ना, आकर्षण बल का ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आप पढ़िएगा, आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो आर स्क्वायर है बट्टा के नीचे है। अब बट्टा के नीचे अगर कोई चीज़ होता है तो मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई चीज़, एक्स बराबर लिख दिए, क्या एक्स बराबर लिख दिए 1/2, और एक्स बराबर हम लिख दिए 1/3, एक्स बराबर लिख, अच्छा x1 x2 कर देते हैं, x1 x2 x3 1/4, x3 बराबर 1/5। तो बताओ ऊपर से नीचे आने पर में x1 x2 बढ़ रहा है या घट रहा है? मतलब सीधे x ही रख लो ना तुम, x बढ़ रहा है कि घट रहा है? x बढ़ रहा है कि घट रहा है बताओ? जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है बताओ कोई? ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या हो रहा है? x का वैल्यू घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि देखो, बट्टा के नीचे में अगर बढ़ता है, बट्टा के नीचे में अगर बढ़ता है तो पूरा वैल्यू घटता है। क्यों घटता है पूरा वैल्यू? अब बताते हैं। अभी जस्ट देखो ना, 1/2 का क्या मतलब हो गया? एक सेब है तुम्हारे पास, एक सेब का 2 टुकड़ा किया, ठीक है? अब मान लेते हैं कि 2 टुकड़ा करके बंटवारा कर लिया। अब ये 1/3 कहने क्या मतलब, एक सेब है तुम्हारा, उसका 3 टुकड़ा कर दिया। तुम क्या कर दिया रे? 3 टुकड़ा कर दिया। तो देखो, ये सेब का आधा को टुकड़ा तुमको मिल रहा है, इससे इतनी छोटा टुकड़ा मिल रहा है। 1/4 कहने का मतलब एक वो सेब है, उसका क्या कर दिया तुम, 4 टुकड़ा कर दिया। तो देखो टुकड़ा छोटा होते जा रहा है कि नहीं बताओ? 1/5 का क्या मतलब है? एक सेब है तुम्हारे पास, उसका 5 टुकड़ा कर दिया। कितना टुकड़ा किया रे बताओ? कितना टुकड़ा किया रे? 5 टुकड़ा किया। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, मतलब नीचे बट्टा के नीचे वाला वैल्यू बढ़ाएगा, मतलब उसके मेन वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया सबको? ये चीज़ क्लियर है सबको? इसे समझ में आया ना रे? अगर बट्टा के नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो उसका टोटल वैल्यू क्या होगा, घटेगा। बट्टा के नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू क्या होगा, घटेगा। समझ में आया? समझ में आया रे? हाँ, अगर नीचे वाला बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू घटेगा। ये समझ में आया क्या चंद्रकांत? हाँ, आयुष्मान को भी समझ में आ गया, चंद्रकांत को आया समझ में, राकेश को आया समझ में? ओके, फिर चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे और अभी जस्ट ये चीज़ बताएंगे अभी आपको, चाहे इसको रहने दो। अभी आपको हम क्या फार्मूला बताएं बताओ रे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला बताएं कि Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपना जो नाभिक है और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों खींच रहा है, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला क्या हो गया रे? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला हो गया के, ये तो कांस्टेंट है। Q1 क्या है? Q1 ये नाभिक का चार्ज, और Q2 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, ये दोनों मतलब Q1 Q2 ये जो खींच रहा है, हाँ ये फार्मूला है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला है। और ये फार्मूला हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे मेनली। ठीक है, अभी तत्काल के लिए बस इतना जानते हैं।
ये बट्टा में आर स्क्वायर है, ये आर कौन सा, ये आर रेडियस है। कौन सा रेडियस क्या होता है रे, नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच के इलेक्ट्रॉन दोनों का दूरी, तो ये रेडियस है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर बट्टा के नीचे वाला चीज बढ़ रहा है, अगर बट्टा के नीचे वाला चीज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा रे, बताओ क्या होगा रे। मतलब बट्टा के नीचे वाला बढ़ता है तो टोटल वैल्यू क्या होता है बताओ, जस्ट बताया ना, टोटल वैल्यू क्या होता है रे, क्या होता है, घटता है। वेरी गुड। अगर बट्टा के नीचे वाला वैल्यू बढ़ा तो टोटल वैल्यू घटा, और घटा मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे रेडियस, अगर रेडियस बढ़ा, अगर रेडियस बढ़ा इसका क्या मतलब हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया रे, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, घट गया। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया रे बच्चा, मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का क्षमता घट गया, तो इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल के ले जाएंगे, आराम से भगा के ले जाएंगे इसको। तो इसका मतलब हो गया आईपी इसका क्या हो गया रे, घट गया। देखो आईपी घटने का दो तरीका से बताया, एक फॉर्मूला वाला मेथड से समझाए तुमको, और दूसरा मेथड बताए थे हम किस चीज़ वाला रे, दूरी वाला मेथड। यहाँ पे बताया ना दूरी बढ़ रहा है। अब अगर दूरी बढ़ गया कहने का मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आराम से पकड़ के रखे हुए हैं, जोर से नहीं पकड़ के रखे हुए हैं, समझाए थे। ठीक है, दो तरह से विजुअलाइज करवाए एटॉमिक रेडियस को। अब इतना इस चीज़ को समझने में कोई तकलीफ होगा किसी को, बताओ। रेडियस वाला क्लियर सबको, एटॉमिक रेडियस वाला क्लियर ना, चंद्रकांत, आयुष्मान, ये राकेश, ओके। चलो ठीक है, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अपना आप है हाफ फिल एंड फुल फिल्ड वाला, कौन सा है रे, हाफ फिल एंड फुल फिल्ड वाला, चौथा वाला, चौथा है बचा हुआ, एक ही बचा है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का क्या चक्कर है रे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का क्या चक्कर है। हाफ फील्ड कहने का मतलब जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका आधा इलेक्ट्रॉन मिला। फुल फील्ड का कहने का मतलब जिसको जितना चाहिए उतना मिलेगा। हाफ फील्ड कहने का मतलब जिसको जितना चाहिए उसका आधा मिला, फुल फील्ड कहने का मतलब जिसको जितना चाहिए उतना मिला। ठीक है, क्या क्लियर हुआ हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड को और अच्छे से क्लियर करते, एक मिनट दो मेरे को काम है। वैसे क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है प्रभाव आईपी पे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हम लोग इस टॉपिक को अभी के लिए क्या करते हैं, आगे पोस्टपोन कर देते हैं। नेक्स्ट डे इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से क्यों प्रभाव पड़ता है, क्या इसमें अच्छा टाइम टेकिंग है। ठीक है, टाइम टेकिंग टॉपिक है ये, हाफ फील्ड की वजह से क्या प्रभाव, हाफ फील्ड उससे पहले हम हाफ फील्ड जानेंगे क्या है, फिर जानेंगे फुल फील्ड क्या है, उसके बाद ना प्रभाव जानेंगे। तो आपको भी थोड़ा सा टॉपिक को हम मतलब प्रोसीड कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड टॉपिक का नाम ही रख देंगे, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे आईपी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड पूरा केमिस्ट्री में ज़िंदगी पर पकड़ के रखेगा, ये जान नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। 11वां लेक्चर भी आज अपलोड हो जाएगा, हो सकता है रात तक। बाय बाय।